जैसे जैसे एनवायरनमेंट को लेकर देश में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्रीन होम्स की मांग भी बढ़ रही है। हालांकि परंपरागत मकानों के मुकाबले इन घरों की कीमत थोड़ी अधिक होती है, लेकिन इनके फायदे ऐसे हैं जो आपको किसी आम मकान में नहीं मिलते। ग्रीन होम यानी हरित इमारत आमतौर पर कम ऊर्जा खपत, पानी और अन्य संसाधनों के बेहतर उपयोग के हिसाब से तैयार की जाती है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के साथ हेमक्रीट जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इन मकानों में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लाभ के साथ बिजली पानी का कुशल उपयोग होता है और अंततः कॉस्ट ऑफ लिविंग में कमी आती है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला रियल एस्टेट सेक्टर का टॉप संस्थान है नारेडको यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरी बाबू के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में खासकर दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में हरित रिहायशी परियोजनाएं यानी ग्रीन होम प्रोजेक्ट धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों में नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे शहर हरित आवास के सेंटर के रूप में उभरे हैं। यहाँ कई प्रमुख कंपनियों ने IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ग्रे यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट और EDGE यानी अधिक दक्षता के लिए डिजाइन में उत्कृष्टता सर्टिफिकेशन को अपनाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन बिल्डिंग्स की कीमतें आमतौर पर पारंपरिक इमारतों की तुलना में 5 से 10% अधिक होती हैं। इसका कारण पर्यावरण अनुकूल सामग्री, ऊर्जा दक्ष प्रणाली के उपयोग और ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं में होने वाले शुरुआती निवेश हैं। हालांकि इस अतिरिक्त लागत की भरपाई समय के साथ बिजली और पानी में 20 से 30% तक की बचत के जरिए हो जाती है, यानी लॉन्ग टर्म में ग्रीन होम की लागत कम हो जाती है। रियल एस्टेट कंपनियों के प्रमुख संगठन क्रेडाई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर जी पटेल ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा, बढ़ती जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ रहने की बढ़ती मांग से देश में हरित मकानों के क्षेत्र में निरंतर तेजी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहर इस बदलाव को लीड कर रहे हैं। इन शहरों में ग्रीन प्रोजेक्ट्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हरित मकान परंपरागत घरों के मुकाबले थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन ये न केवल रहन सहन की लागत को कम करते हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से रहन सहन की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करते हैं, बल्कि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध रूप से शून्य स्तर पर लाने के भारत के बड़े जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप भी है। हालांकि छोटे बाजारों में लागत, जागरूकता और ग्रीन कंस्ट्रक्शन तकनीक को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और सामाजिक जिम्मेदारी से हरित आवास की मांग में और तेजी आने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आज के घर खरीदार ऐसे आवास की तलाश कर रहे हैं जहां बिजली पानी का कुशलता के साथ उपयोग हो, वायु गुणवत्ता बेहतर हो और कुल मिलाकर स्वास्थ्य वातावरण हो। मानसिकता में इस बदलाव के साथ देश के प्रमुख शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनियां इन उभरती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है और नई आवासीय परियोजनाओं में अधिक हरित सुविधाएं शामिल कर रही है। भारत में पहले 21 लाख से अधिक हरित प्रमाणित घर यानी ग्रीन होम और 60 से अधिक ग्रीन टाउनशिप विकसित हो चुके हैं, जो मजबूत और बढ़ते बाजार का संकेत देते हैं। जैसे जैसे घर खरीदने में एनवायरनमेंट एक प्रमुख फैक्टर बन रहा है, वैसे ही ग्रीन होम्स की मांग और भी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि कुल हरित परियोजनाओं को देखा जाए तो रिहायशी क्षेत्र के मुकाबले कमर्शियल वाले इसमें आगे हैं। हालांकि ये सही है कि महानगरों में हरित इमारतों के प्रति आकर्षण अब सामान्य बात है, लेकिन आवासीय क्षेत्र हरित मानकों को अपनाने में व्यावसायिक क्षेत्र से पीछे है। इसका प्रमुख कारण इसमें मकानों की लागत कुछ अधिक होती है और लोग कीमत को लेकर संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में जागरूकता की कमी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में हरित प्रमाणित वाणिज्यिक स्थानों में महत्वपूर्ण तेजी आई है। इसका कारण कंपनियां दफ्तरों के लिए उस जगह को तरजीह दे रही है जो ऊर्जा दक्ष, कार्बन उत्सर्जन और कर्मचारियों की बेहतरी के संबंध में वर्ल्ड स्टैंडर्ड वाले हैं। ये बदलाव ग्रीन सर्टिफाइड वर्कप्लेस की मांग को बढ़ावा दे रहा है। क्रेडाई और कोलियर्स की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 6 प्रमुख शहरों में लिए गए ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में लगभग 75% हिस्सा ग्रीन बिल्डिंग्स का रहा। इनमें दिल्ली, एनसीआर और पुणे का प्रदर्शन अन्य प्रमुख बाजारों की तुलना में बेहतर है। इस साल कुल ऑफिस स्पेस की मांग का 80 से 85% हरित प्रमाणित स्थानों से आने की उम्मीद है, जो ग्रीन रियल एस्टेट डेवलपमेंट की ओर आ रहे झुकाव को दिखाता है।